नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। 11 लाख का इनाम। अब आप सोचेंगे कि 11 लाख का इनाम कौन देगा? जी हाँ, योगी सरकार नहीं दे रही है। योगी सरकार तो 7 लाख दे रही है। अगर योगी सरकार की तारीफ करेंगे उनकी उपलब्धियों का तो 7 लाख आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन इस बार कोई 11 लाख दे रहा है, लेकिन उपलब्धि करने का नहीं, जुल्म करने का, अपराध करने का और कानून को हाथ में लेने का 11 लाख रुपए दिया जा रहा है। अब आप सोचेंगे किसी का एनकाउंटर करना है क्या? नहीं जी, जुबान काटने का, जीभ काटने का 11 लाख दिया जा रहा है। और वो भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। रवनीत सिंह बिट्टू क्या कम थे कि अब संजय गायकवाड़ भी आ गए। वही वही संजय गायकवाड़ जो विधायक भी है। क्या कहा है संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी के बारे में? बताते हैं आपको। स्क्रीन पर नजर डालिए। हिंदुस्तान की खबर देखिए, लिखा है राहुल गांधी की जीप काट कर लाने वाले को दूंगा 11 लाख इनाम। शिवसेना एमएलए संजय गायकवाड़ के बिगड़े बोल। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण खत्म करने वाले बयान के लिए जो भी राहुल गांधी की जुबान काट कर लाएगा, मैं उसको 11 लाख इनाम दूंगा। दोस्तों, अगर इस तरीके की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, कभी कंगना रनौत कह देती है कि किसान आंदोलन में बलात्कार हो रहे थे, मारा जा रहा था, लाशें टांगी जा रही थी। कभी रवनीत सिंह बिट्टू जैसे लोग राहुल गांधी के बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी कहते हैं और उन्हें आतंकवादी तक बता देते हैं। और अब संजय गायकवाड़ जैसे जो विधायक है, उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि क्या जो राहुल गांधी को मारेगा, उसकी जीभ काटेगा, उन्हें 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। जरा सोचिए, खुलेआम नेता प्रतिपक्ष को मारने की धमकी दी जा रही है। जुबान काटना मतलब क्या? मारने की धमकी ना। तो ऐसे उकसाना, किसी को दंगे भड़काना और नेता प्रतिपक्ष के बारे में इतनी संगीन बातें, इतनी गलीच बातें, भद्दी टिप्पणी और लोगों को मारने तक के लिए प्रोत्साहित कर देना कितना जानलेवा, कितना विषैला है। तो क्या इसके लिए न्यायपालिका को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या इस तरीके के बयान जो अब देना आम हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, क्या उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन यहाँ पर न्यायपालिका द्वारा नहीं होना चाहिए? दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो वो बीजेपी की है। बीजेपी को इन बयानों का खंडन करना चाहिए और जो है मना करना चाहिए इस प्रकार की बात करने के लिए, लेकिन बोला नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि किसान आंदोलन के संदर्भ में जो बात कही गई, वो इसीलिए खंडन उसका किया गया क्योंकि अभी चुनाव है हरियाणा में और महाराष्ट्र में जो चुनाव है, आरक्षण के बारे में जितना मिस इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, राहुल गांधी ने आरक्षण को खत्म नहीं बल्कि बढ़ाने की बात कही थी। इसको मिस गाइड किया जा रहा है, इसमें तोड़-फोड़ करके जो है अपने हिसाब से इस मैनिपुलेट किया जा रहा है और इससे जो है महाराष्ट्र में फायदा पहुंच सकता है। इसीलिए इस प्रकार के बयानों को जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो खंडन नहीं कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर जो बात कही है और उसे तोड़ मरोड़ करके जो संजय गायकवाड़ जैसे लोग पेश कर रहे हैं, उससे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। मतलब राहुल गांधी ने आरक्षण को खत्म करने की बात नहीं कही थी, लेकिन जो बीजेपी आईटी सेल ने यहाँ पे फैलाने का काम, झूठ फरोब फैलाने का काम किया है और संजय गायकवाड़ जैसी लोगों के बयान पर बीजेपी को महाराष्ट्र में फायदा पहुंच सकता है, ऐसा बीजेपी को लगता है, जो कि बिल्कुल भी पहुंचने नहीं वाला। और उल्टा यहाँ पे संजय गायकवाड़, मैं आपको बता दूं दोस्तों, संजय गायकवाड़ है कौन? किस व्यक्ति ने इस तरीके की बात कही? सोचिए, अगर उससे कोई उकसा जाता है, जैसे उन्होंने कोई बात कही है, अगर लोग उसे सीरियस ले लेते हैं, गंभीर ले लेते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ कोई साजिश बनाना शुरू कर देता है, तो ये कैसा हो जाएगा दोस्तों कि किसी एक व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के राहुल गांधी पे इतने उकसाने का काम किया। और अगर आपको इतना ही जो है आरक्षण को लेकर बुरा लग रहा है, जनता के प्रति आपको इतना ही वो है, तो आप खुद जाके जीभ काट लीजिए ना राहुल गांधी का। आप कांग्रेस ऑफिस जाकर देखिए और ये बोलने का प्रयास कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि राहुल गांधी या नेता प्रतिपक्ष से इस प्रकार की भाषा बोलना, इस प्रकार की मानसिकता रखना कितना भारी पड़ सकता है। लेकिन आप बैठे-बैठे बोल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हम बहुत आसान है किसी के बारे में कुछ भी बोलना। लोगों को उकसाना बहुत आसान होता है। आप खुद ये काम कीजिए, तब आपको समझ आएगा कि आपको बदले में क्या मिलता है। खैर, संजय गायकवाड़ की एक बहुत पुरानी तस्वीर मैं लेकर आई हूँ, ज्यादा पुरानी भी नहीं है, 6 महीने पुराने की तस्वीर है। ये देखिए, व्यक्ति जो दिख रहा है हाथ में डंडा लिए हुए, ये मार्च की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। 6 महीने हुए तकरीबन। ये डंडा लिया हुआ व्यक्ति एक दूसरे आदमी को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है और ये व्यक्ति जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये संजय गायकवाड़ है। मतलब इसके कर्मों में भी हिंसा है, इसकी जुबान में भी हिंसा है और सोच में कितनी गंदगी भरी है, आप खुद देख रहे हैं। जिस व्यक्ति ने खुद कानून को हाथ में लेकर किसी व्यक्ति को मारा है, जो भी कारण से मारा है हमें नहीं पता, कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन ये एक विधायक है और ये खुद सड़क पर डंडा लेके एक व्यक्ति को मार रहा है। क्यों मार रहा है?
अगर किसी ने गलती भी की है, अपराध भी किया है तो कानून उसको सजा देगी। आप कौन होते हैं कानून को हाथ में लेने वाले? और अगर किसी व्यक्ति ने नहीं किया है अपराध, नहीं की है गलती और आप दबंगई दिखा रहे हैं, तब आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की जुबान से राहुल गांधी के बारे में ना सिर्फ जो विष निकला है और उनके कृत्य देखिए किस तरीके के हैं। इनके पूरा रिकॉर्ड चेक करवाना चाहिए कि संजय गायकवाड़ कौन है और राहुल गांधी के बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी वाले करने वाला शख्स, इतिहास क्या है इस व्यक्ति का? सड़कों पर ये गुंडागर्दी कर रहा है, सड़क पर ये लाठी लेकर खुद पुलिस बनकर लाठी चार्ज कर रहा है। किसको मार रहा है, क्या उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, आप कानून को हाथ में कैसे ले सकते हैं? अगर ऐसा है तो सब लोग, सब जो अलग-अलग विधायक है सभी पार्टी का, सबको डंडा लेकर आ जाना चाहिए, सबको जो है खुद ही मारना चाहिए। योगी सरकार को तो एनकाउंटर खत्म करके खुद ही जो एनकाउंटर करने चाहिए। नहीं होता है ना ऐसा, सब कुछ एक कानून के दायरे में होता है। तो आप कौन होते हैं जो सड़क पर अपनी दबंगई, अपनी नेतागिरी दिखाना शुरू कर देते हैं? इसी तरीके का बयान जो दिया गया है और इनके जो कृत्य है, इससे साबित हो सकता है दोस्तों कि इनके फॉलोअर्स, इन्हें जो लोग फॉलो कर रहे हैं, वो कैसे होंगे। जाहिर तौर पर उनके प्रशंसक के भी ऐसे ही होंगे। हम किसकी प्रशंसा करते हैं? हम उसको हम पसंद करते हैं ना जो हमारे टाइप का होता है, या हम उसकी तारीफ, या हम उस लीडर को पसंद करते हैं जिसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, जिसके थॉट प्रोसेस आइडियोलॉजी से हम मैच करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की मैं निंदा करती हूँ तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं की निंदा हो रही है, और अगर प्रशंसा हो रही है किसी पार्टी की तो उस पार्टी की प्रशंसा हो रही है, उसकी विचारधारा की प्रशंसा हो रही है। यहाँ पर क्या कहा है? राहुल गांधी की जीभ काट दी जाएगी, तो उनके जो भी प्रशंसक है उनमें एक भड़काऊ संदेश गया, आम जनता को उकसाने का काम किया गया है। ये व्यक्ति खुद खुद विधायक होके सड़क पे घूम रहा है डंडा लेकर, तो इनके प्रशंसक कैसे घूमते होंगे आप सड़क पर, खुद सोच सकते हैं। तो इन्हें राहुल गांधी के खिलाफ कल को कुछ हो जाता है, छोटी सी चीज भी हो जाती है, राहुल गांधी को छोटा चोट भी पहुंचता है, तो बड़ी कार्रवाई सबसे पहले ये जो है संजय गायकवाड़ के घर पर जाकर इसको जो है दबोचना चाहिए। क्योंकि संजय गायकवाड़ जैसे विधायक, संजय गायकवाड़ जैसे नेता देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं। इन पे तो एनएसए भी लगना चाहिए। ये राहुल गांधी की जीभ काटने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये देश विरोधी बात कर रहे हैं। क्यों देश विरोधी बात कर रहे हैं? देश में, देश की शांति को भंग कर रहे हैं, सौहार्द के माहौल में आग लगा रहे हैं, और देश में जो आग लगाता है वो देशद्रोही होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को एंडोर्स करती है तो क्या बीजेपी भी देशद्रोही है? सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी इस तरीके की बात कैसे कह सकती है? बीजेपी के नेता अगर इस तरीके की बात कह रहे हैं तो बीजेपी को माफी मांगनी होगी, और अगर माफी नहीं मांगी जाती है तो दोस्तों आप अपना मतदान का प्रयोग महाराष्ट्र और हरियाणा में बहुत बेहतर तरीके से कीजिएगा, और समझिएगा कि देश को शांति प्रिय, मोहब्बत की बात करने वाला व्यक्ति चाहिए, नफरत फैलाने वाला व्यक्ति चाहिए। कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या लगता है आपको संजय गायकवाड़ के इस मामले में, और राहुल गांधी के लेकर जो इतना गंदा बयान दिया गया है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।